brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सुश्री मायावती जी ने रैली बुलाई थी, वो अपने आप रैली नहीं बुलाई थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो रैली का प्रोग्राम किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुजन समाज पार्टी को फंडिंग किया था। 22 सांसद इस देश में हुए, जिस पार्टी के आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मायावती जी के नेतृत्व में आज हीरो हो गया, एक भी लोकसभा का सदस्य चुनकर नहीं आया। इसका मतलब मायावती जी के जो है नीतियों में बहुत ही खराबी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत दिनों बाद कांसी राम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और काफी संख्या में लोग भी वहां पर उपस्थित हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई निशाने भी साधे हैं। बाकायदा मन से कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देना है। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रजीत सरोज जी हैं, जो बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कहा जाता था कि मायावती जी की राइट हैंड की तरह ये थे, बहुत विश्वसनीय थे। लेकिन हालांकि अब ये बीएसपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है। सर, मायावती जी की रैली बहुत दिनों बाद हुई, कई मुद्दे थे ऐसे जो थोड़ा सा लोगों को विचलित कर रही हैं। देखिए, जो माननीय श्री कांसीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सुश्री मायावती जी ने रैली बुलाई थी, वो अपने आप रैली नहीं बुलाई थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो रैली का प्रोग्राम किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुजन समाज पार्टी को फंडिंग किया था और गाड़ियों का प्रबंधन भी किया था। फ्री में आरटीओ ने बसें और गाड़ियां उपलब्ध कराई थी और तब जाके वो रैली सफल हुई थी। अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जब शेड्यूल कास्ट का बड़े पैमाने पर वो इंडिया गठबंधन में चला गया, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो है खलबली मची है खेमे में और उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं है, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे नौकरियों से लेकर के और चाहे थानों के अंदर, चाहे जो है लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को आगे करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो है कंडम कराने का काम उन्होंने किया है। जो है मैं समझता हूँ ये निंदनीय है और ऐसे काम नहीं होना चाहिए। अगर सुश्री मायावती जी माननीय कांसीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनके आइडियोलॉजी पर चलती हैं, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि माननीय कांसीराम जी ने भारतीय जनता पार्टी को नाग की संज्ञा देने का काम कहा था ये भारतीय जनता पार्टी नागनाथ पार्टी है। इसलिए अगर वो माननीय श्री कांसीराम जी की अनुयायी हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्हें भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। जो है ये मेरा कहना है। अच्छा, सब कुछ तो कहा उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी को मतदान न करने की भी बात कही है, जीतने के लिए ना भी उन्होंने कहा, ये भी कहा। हाँ, देखिए, वो समाजवादी पार्टी की बात करती हैं, हालांकि आदरणीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने गलत शब्दों से भी नवाजने का काम किया और उसके जवाब में अखिलेश जी ने कुछ बोलने का काम नहीं किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उन्हें ये कहना भी चाहूँगा कि हमें धैर्य बनाने की ज़रूरत है और मायावती जी अपने आप कुछ नहीं कहती, भाजपा जो कहती है जो है वो करने का काम करती हैं। इसलिए जो है हमें धैर्य बनाने की ज़रूरत है और ये लोग जान चुके हैं कल की रैली से कि जो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें कोसना चाहिए, उसको कोसने का काम नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोसने का काम किया है। और मैं दलित मतदाताओं से निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, आप अपना विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, तो आपको इंडिया गठबंधन को ही वोट देना चाहिए।
बीएसपी को वोट देने का मतलब अपना वोट गड्ढे में फेंकना है, और वो वोट अगर बीएसपी को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उससे मजबूत होगी। अच्छा, 2027 का चुनाव विधानसभा है, तैयारी सभी की है, लेकिन ये रैली क्या 27 के चुनाव की तैयारी भी बताता है? और क्या बहन जी का एक मंसूबा जो 27 चुनाव को लेकर है, वो भी प्रदर्शित करता है? हाँ, देखिए 27 का कोई मंसूबा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती जी के गलत निर्णयों के आधार पर खत्म हो चुकी। मुझे अफसोस है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी माननीय श्री कांशीराम जी ने बनाया था, जम्मू कश्मीर से केरला तक, तमिलनाडु तक जिस पार्टी के विधायक होते थे, सांसद होते थे, 22 सांसद इस देश में हुए जिस पार्टी के, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मायावती जी के नेतृत्व में आज 0 हो गया, एक भी लोकसभा का सदस्य चुनकर नहीं आया। इसका मतलब मायावती जी के जो है नीतियों में बहुत ही खराबी है, और वो माननीय श्री कांशीराम जी से सीखने का काम उन्होंने किया। उन्होंने केवल भाई भतीजा बात करने का काम किया है। माननीय श्री कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम शुरू किया था तो 3-4 फैसले लिया था। उन्होंने कहा था मेरी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरा कोई निजी मकान नहीं होगा, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा जो है, और मेरा जो है कोई जो है परिवार नहीं होगा, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। और वो जो है संत थे, उन्होंने पूरी तरह पालन करने का काम किया। लेकिन सुश्री मायावती जी ने परिवार वालों के चक्कर में, भाई भतीजों के चक्कर में, उनकी नीतियों से भटक करके बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया और दलितों को चौराहे पर खड़ा करने का काम किया है। अब दलित झांसे में आने वाला नहीं है जो है, वो लूट रहा है, पीट रहा है और बर्बाद हो रहा है। अभी करछना के अंदर, यही हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में करछना के अंदर चमार बिरादरी के व्यक्ति को सामंतियों ने गेहूं के बोझ में बांध कर जलाने का काम किया, लेकिन सुश्री मायावती जी के पास इतना समय नहीं था कि आकर के मिलती, उन्हें भी कुछ आर्थिक मदद करती, उनके परिजनों को मदद देने का काम करती, ढाढ़स बंधाने का काम करती। अगर ये काम किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें और दद्दू प्रसाद जी, जो हम लोग पूर्व मंत्री थे, दोनों लोग 2 लाख रुपया देकर वहां भेजने का काम किया। इसलिए जो है हम दलित समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी के नेतृत्व में अपनी भलाई है, मायावती जी के नेतृत्व में अब कोई भलाई नहीं। अच्छा, 27 का चुनाव है, लेकिन बहन जी बहुत दिनों तक लोगों के सामने नहीं है, कल अचानक से प्रकट हुई। मौका था कांशीराम जी की पुण्यतिथि का, लेकिन क्या लगता है कि 27 का चुनाव है, ऐसे 3 कौन से कारण हैं जो बहन जी अगर जीतेंगी तो ये वजह होगी, अगर हारेंगी तो वो 3 कारण कौन से होंगे? जैसे कि सुश्री मायावती जी पूरी तरह से घबराई हुई है। उन्हें जेल जाने से डर लगता है, उन्हें जो है उनकी धन संपदा बची रहे और उनके परिवार के लोग फले फूलें, ये 3 पॉइंट है जो है, और इस 3 पॉइंट पर वो काम कर रही हैं जो है, और उनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। उनका उद्देश्य है इंडिया गठबंधन को हराओ और भाजपा को जिताओ। एक सवाल और है सर, आप बहुत दिनों तक उनके साथ रहे, मंत्री भी रहे, उन्होंने आपके कद को भी बढ़ाया था, लेकिन आपने क्यों उनका साथ छोड़ दिया था, जो कि बीएसपी एक अच्छी पार्टी कही जाती थी? देखिए, माननीय कांशीराम जी कहते थे कि जलेबी की रखवाली कुतिया से नहीं कराई जा सकती। जो कुछ ऐसे लोग आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजनों के जो है हितैषी नहीं है, जो रक्षक नहीं है, भक्षक हैं, और इसीलिए जो है हमने भी जो है ये सोचा कि ये माननीय कांशीराम जी के सिद्धांतों से पार्टी हट गई है और ये नेता हट गई हैं। इसलिए हम जैसे लोग जो है सब लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिए, और आज बहुजन समाज पार्टी का ये असर हो गया कि वो 0 पर आउट हो रही है। न एक एमपी है, न एक एमएलए है उनके पास। एक एमएलए है, वो अपनी बलबूते पर है, जो है अपने पैसे के बलबूते पर वो एमएलए है, कोई बीएसपी के बलबूते पर नहीं है। और आने वाले 27 के चुनाव में सुश्री मायावती जी का टिकट लेने के लिए कोई नहीं तैयार होगा, क्योंकि डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता। अच्छा, 27 का चुनाव की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है कि 27 के चुनाव में रिजल्ट क्या होने वाला है, खासकर बीएसपी के लिए? बहुत दावे कर रही कि इस बार हम लोग बूम करेंगे, कई सीटें जीतेंगे, लेकिन 27 में आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से 27 का चुनाव एकदम क्लियर है। दलित मतदाताओं ने, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों और चाहे मुस्लिम हों,
ये सब लोग तय कर चुके हैं और यहाँ तक कि गरीब गुरबा जो पीड़ित अपर कास्ट के लोग भी तय कर चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए होने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा 2024 में रिजल्ट तो आ गया, जनता ने दिखा दिया कि अब भाजपा को नहीं जिताना है, अब इंडिया गठबंधन को जिताना है। और 24 में ही भाजपा हमसे पछड़ गई। अगर सीटों के हिसाब से जोड़ा जाए तो हमारी प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और 27 में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब पीडीए के लोग झांसे में आने वाले नहीं। अच्छा, आप दलितों को भी नेता कहे जाते हैं। अब 27 को चुनाव को लेकर खासकर क्या अपील करेंगे दलित से? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता से ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें महंगाई से निजात पाना है, कानून व्यवस्था दुरुस्त कराना है, अन्याय अत्याचार का खात्मा कराना है, नौकरियां पाना है, घूसखोरी बंद कराना है, बिजली के बिल को माफ कराना है, महिलाओं को बुजुर्गों को 3,000 रुपया महीना पेंशन लेना है और बड़े पैमाने पर पक्की नौकरी लेना है, तो फिर हमें लोगों को इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वोट देना चाहिए और सरकार बनाना चाहिए। सीधे तौर पे मायावती जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मतदान नहीं करना है, तो आपके तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे बीएसपी के? और देखिए, सुश्री मायावती जी के कहने पर अब लोग नहीं करने वाले। मानव कांशीराम जी कहा करते थे कि सत्ता विहीन समाज ज्यादा दिन इंतजार नहीं करता, और इसीलिए मैं लूली लंगड़ी सरकारें बनाता हूँ। मानव कांशीराम जी कहते थे अगर मुझे 4.5 महीने का मौका मिलता था तो भी मैं सरकार बनाता था, 6 महीने का जो है मौका मिलता था तब भी सरकार बनाता था, 15 महीने का मौका मिलता था तब भी सरकार बनाता था। मानवर कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता विहीन समाज ज्यादा दिन इंतजार नहीं करता, और जब वो मायूस हो जाता है वो तो किसी न किसी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। और मायावती जी के निरंतर गिरते ग्राफ को देख करके पीडीए के लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। अखिलेश यादव जी के ही नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, वो कहीं बहकने वाले नहीं। मायावती जी लाख कोशिश कर रहे हैं कि जो है सपा को कांग्रेस को वोट नहीं देना, भाजपा को वोट देना, लेकिन पीडीए के लोग भाजपा को वोट देने वाले नहीं है, वो अखिलेश जी के नेतृत्व में ही भरोसा रखते हैं। यानी ये था हमारे साथ पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी। इनका ये कहना है कि बीएसपी जिस तरह से 27 के चुनाव को लेकर दांव खेल रही है, ये दांव पूरी तरीके से फेल होगा और 27 के चुनाव में जो वोटर हैं बीएसपी के, जो कुछ परसेंट बचे हैं, वो भी अब उनसे खसक जाएंगे और बीएसपी 2027 के चुनाव में 0 पर सिमट जाएगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।